कहानी की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड कुछ स्टोरीज पढ़ रही थी। पहली स्टोरी में एक दुष्ट रानी को फांसी दे दी गई और राजकुमार और राजकुमारी हमेशा खुशी से रहने लगे। और दूसरी स्टोरी में एक क्रूअल सौतेली माँ को एक बैरन में बंद कर दिया और एक चट्टान से नीचे फेंक दिया गया और प्रिंस और प्रिंसेस हमेशा खुशी से रहने लगे। और तीसरी स्टोरी में भी वही, एक दुष्ट सौतेली माँ ने लाल गरम लोहे के जूते पहनकर खुद को मौत के घाट उतार दिया और राजकुमार और राजकुमारी हमेशा खुशी से रहने लगे। द नेस्टी स्टेप मदर, दुष्ट सौतेली माँ और राजकुमार और राजकुमारी, ये कुछ स्टोरीज थी। और तभी वह अपनी बुक बंद कर देती है और तभी हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं। उसे कोई कहता है सी यू मिसली, वह भी उन्हें देखते हुए कहती है सी यू लेटर। तभी हम वहाँ एक छोटे से बच्चे और उसकी ग्रैंड मदर को देखते हैं। वह छोटा सा बच्चा खुशी से वहाँ से जाते हुए कहता है गुड बाय मिस ली। हमारी फीमेल लीड जिसका नाम ली है वह कहती है मैं तुम्हें बाद में पकड़ लूँगी। फिर वह निराश होते हुए कहती है बच्चे बहुत प्यारे हैं लेकिन वे शोर भी मचाते हैं और उन्हें वही पुरानी कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है। ऐसा लगता है कि उन्हें इनसे कभी तृप्ति नहीं मिलती। और वह जमीन में पड़ी बुक्स को उठाने लगती है। तभी वह एक बुक को देखते हुए कहती है एंड लगभग हमेशा एक जैसा ही होता है। सौतेली माँ का निपटारा हो जाता है और राजकुमार और राजकुमारी हमेशा खुशी खुशी जीवन बिताते हैं। बेचारी स्टेप मदर, वे परेशानी करने की बजाय अपने जीवन का आनंद क्यों नहीं ले सकती। और जब वह उस बुक को उसकी जगह में रख रही थी पर तभी वह जगह रंबल और शेक होने लगती है। वह घबराते हुए कहती है हाँ एक अर्थक्वेक। और तभी वहाँ रखी सारी बुक्स उसके ऊपर गिरने लगती है। वह अपने आप को कवर करने की कोशिश करती है पर तभी वह भी उन बुक्स के साथ हवा में फ्लोट होने लगती है। और तभी सीन चेंज हो जाता है। हम एक मैंशन को देखते हैं। उसी मैंशन के अंदर हमारी फीमेल अपने सिर को पकड़ दर्द से कराहते हुए उठती है। और जब वह अपनी दूसरी साइड देखती है तो वहाँ कुछ मेड्स खड़ी हुई थी। वह अचानक हमारी फीमेल लीड के उन्हें इस तरह देखने पर डर के मारे चौंक जाते हैं। वह कहती है क्या हो रहा है और मैं कहाँ पर हूँ। तभी वह उठते हुए मिरर के पास जाती है और अपने चेहरे को देखते हुए शौक में कहती है यह मेरा चेहरा नहीं है, मैं कौन हूँ। तभी एक मेड उसके पास आते हुए कहती है आप एम्प्रेस एलिजाबेथ हैं, आखिर क्या हुआ योर मैजेस्टी। वह कहने लगती है मैं अब एक एम्प्रेस हूँ। वह साइड में बैठी मेड भी कहती है हाँ आप एम्प्रेस हैं, प्रीवियस एम्प्रेस का निधन हो गया इसलिए हिज मैजेस्टी ने आपसे रीमैरिड की। वही सामने बैठी दूसरी मेड भी कहती है पिछले सप्ताह ही आपकी वेडिंग हुई थी, आपको याद है। फिर वह खुश होते हुए कहती है योर मैजेस्टी, क्या आपको अभी भी इसकी आदत नहीं है। आखिरकार कुछ समय पहले तक तो आप भी एक राजकुमारी ही थी। यह सुनकर वह कहती है एम्प्रेस, अब मैं एक एम्प्रेस हूँ। और वह मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं एम्प्रेस हूँ। क्या इससे बेहतर कुछ भी है। अब कोई काम नहीं, अब कोई यात्रा नहीं और सोमवार की थकान भी अब नहीं। वह मेड उसे हैरानी से देख रही थी। तभी हमारी फीमेल लीड उसे कहती है तो तुम्हारा नाम क्या है। वह थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए कहती है मैं ऐना हूँ, आपकी पर्सनल मेड, और मैंने इसे कई बार दोहराया है। तभी हमारी फीमेल लीड एलिजाबेथ शांति से बैठ जाती है और अपने नेल्स को देखते हुए कहती है ऐना, मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, मेरा पूरा नाम क्या है और एम्परर का पूरा नाम क्या है, और मुझे एम्पायर का एक त्वरित अवलोकन दें। जिस पर ऐना कहती है हाय योर मैजेस्टी, आप एलिजाबेथ फ्लोरिया थी, अब एलिजाबेथ रॉजर्स हैं अल्सिया कॉन्टिनेंट से, और हिज मैजेस्टी का नाम वेवर रॉजर्स है, वह रोथोरिया एम्पायर का रूलर है। यहाँ राजकुमारी योला भी है जो अब आपकी सौतेली डॉटर है। इतना सुनते ही वह जिस टी को पी रही थी वह सारी ही टी उसके मुंह से बाहर निकल जाती है। यह देखकर मेड उसकी चिंता करने लगती है पर वह उस मेड की ओर अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहती है मैं स्टेप मदर, सौतेली माँ हूँ। मैं न सिर्फ एक एम्प्रेस हूँ बल्कि एक सौतेली माँ भी हूँ। यह कॉम्बिनेशन अच्छा साउंड नहीं कर रहा है। पर फिर वह अपने आप को शांत करते हुए कहती है राजकुमारी योला के साथ मेरा कैसा रिश्ता है। वह दूसरी तरफ देखते हुए कहती है हाँ, ईमानदारी से कहूँ तो आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। राजकुमारी योला के साथ आपने जो किया है उसकी खबर हिज मैजेस्टी तक पहुंच गई है।
तभी हमारी फीमेल लीड यह सुनते ही झटके से उसके पास आते हुए कहती है, क्या आप कह रहे हैं कि मैंने राजकुमारी योला के साथ दुर्व्यवहार किया है? इससे डरकर एना कहती है, मैं ऐसा नहीं कह रही, हिज मैजेस्टी ने यह किसी और से सुना है। तभी हमारी फीमेल लीड उसके पास से जाते हुए मन ही मन सोचते हुए कहती है, ये ठीक नहीं है, मैं एक एम्प्रेस हूँ, एक सौतेली माँ हूँ और राजकुमारी के साथ दुर्व्यवहार करने वाली भी। क्या ये बिल्कुल किसी फेरी टेल जैसा नहीं है? वह पास्ट सेल्फ के फॉर्म में काफी गुस्सा करते हुए कहती है, मैं किसी फेरी टेल की दुनिया में पहुंच गई हूँ, लेकिन कौन सी? स्टार्टिंग में स्टोरी पढ़ी थी, वह उन्हें याद करते हुए अपना सिर पकड़ लेती है और सदमे में जाते हुए कहती है, नहीं। और डेथ के बारे में सोचते ही उसकी इनर सोल जमीन पर गिर जाती है और मदद मांगने लगती है। किसी भी कहानी में दुष्ट सौतेली माँ का हमेशा ही भयानक अंत होता है। नहीं, मुझे शांत रहना होगा। परियों की कहानी में सौतेली माँ हमेशा परेशानी खड़ी करती है। अगर मैं अपना हेड डाउन कर लूं तो मैं सुरक्षित रहूंगी। हाँ, इससे फर्क पड़ता है कि मेरी स्टेप डॉटर मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। मैं तो बस आराम से जीना चाहती हूँ। और फिर वह खुश होते हुए कहती है, जब तक मैं राजकुमारी योला के साथ दुर्व्यवहार करना बंद नहीं कर देती, तब तक हम शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रह सकेंगे। और तभी वह उस मेड की तरफ मुड़ते हुए उससे पूछती है, हिज मैजेस्टी अभी कहाँ पर है? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। जिस पर वह कहती है, हिज मैजेस्टी ने आपको टी के लिए इनवाइट किया था और आपने कहा था कि आप नहीं जाना चाहते, आपको याद है ना? यह सुनकर वह सोचते हुए कहती है, लगता है एलिजाबेथ सचमुच मुसीबत मोल ले रही थी। उसने मैरी तो कर ली, लेकिन अपने पति के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की जहमत तक नहीं उठाई। फिर वह उसे कहती है, मैंने अपना मन बदल लिया है, मैं हिज मैजेस्टी से मिलना चाहती हूँ, मुझे अभी वहाँ ले चलो। हाँ ठीक है, कृपया मुझे फॉलो करें। और वह उसके पीछे पीछे चलने लगती है और रास्ते में खड़ी मेड्स उसे ग्रीट्स करती जा रही थी। वह यह देखकर कहती है, यही तो जिंदगी है जो मैं हमेशा से चाहती थी, यह वंडरफुल है। वेल्थ स्टेटस ग्लोरी, अब मेरे पास सब कुछ है, इससे ज्यादा मैं और क्या मांग सकती हूँ। तभी वह वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ खड़ी मेड्स उसके लिए दरवाज़ा खोलती है। हमारी फीमेल लीड एलिजाबेथ मन ही मन सोचते हुए कहती है, काश वह एक सुंदर एम्परर हो और हम एम्परर वेवर को देखते हैं जो टी पीते हुए बाहर के नज़ारे को देख रहा था। पर जब वह उसकी ओर मुड़ता है तो वह कहती है, परफेक्ट, वह तो संगमरमर की मूर्ति जैसा है, इतना आदर्श कोई कैसे हो सकता है। वह तभी वेवर कहता है, आपने कहा था कि आप नहीं आना चाहते, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए टी प्रिपेयर नहीं की। यह सुनकर वह निराश होते हुए कहती है, इतना आकर्षक व्यक्ति इतना भयंकर स्वभाव का कैसे हो सकता है। वह उसे कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने आपके साथ चाय पीने की योजना नहीं बनाई थी। मुझे हैंडसम गाइस पसंद हैं, लेकिन मैं आपको खुश करने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं त्यागूंगी। अगर यह रियल एलिजाबेथ होती तो वह कहती, यह चाय बस सूंघने से ही पता चल जाता है कि इसकी गुणवत्ता खराब है। हमारे घर पर तो इसे चीप और लो क्वालिटी का स्टफ समझा जाएगा। तभी वह एक दूसरे को देखने लगते हैं। मेड उन्हें देखकर रोते हुए कहती है, हे प्रभु, एम्प्रेस एम्परर से ऐसे कैसे बात कर सकती है। तभी वह एक सोल्जर जोर से दरवाज़ा खोलकर अंदर आते हुए कहता है, बुरी खबर योर मैजेस्टी, कोर्ट में जिसने कहा कि उन्होंने दूसरी दुनिया से आए एक इन्वेडर का पता लगा लिया है। एलिजाबेथ कहती है, किसी अनदर वर्ल्ड से आए इन्वेडर से आपका क्या मतलब है? वो उसे बताने लगता है कि वह एक सोल है जो इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करती, जो किसी के शरीर पर कब्जा कर लेती है और उनकी जगह ले लेती है। वह अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए कहती है, रुको, तो क्या यह मैं नहीं हूँ? यह सुनकर सारे उसे स्टेयर करने लगते हैं। वह थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है, फिर वह अपने आप को नॉर्मल दिखाते हुए उनसे कहती है, यह तो बहुत डरावना लग रहा है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। पीछे से मेड कहती है, योर मैजेस्टी धीरे चलिए और अपने पैरों का ध्यान रखें। वह उसे जाते हुए देख रहा था। हमारी फीमेल लीड वहाँ से काफ़ी तेज़ी से जा रही थी। मेड कहती है, योर मैजेस्टी, पर वह नहीं रुकती और अपने रूम पर आते हुए एकदम दरवाज़ा बंद कर देती है। और उस मेड एना के पास आकर वह कहती है, मुझे बताओ, यह सो कॉल्ड इन्वेडर एग्जैक्टली है क्या? तो वो कहती है, क्या आपको नहीं पता योर मैजेस्टी, क्या आपकी कंट्री में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ? वह शौक होते हुए कहती है,
तो क्या इस तरह की बात यहाँ कॉमन है? एना उसे बताती है। बहुत समय पहले हमें पता चला कि कुछ लोग अचानक अजीब हरकतें करने लगे और यह पोजेस्ट के प्रभाव का साइन है। जब भी ऐसे कोई व्यक्ति सामने आए, हमने उसे तुरंत पकड़ना चाहिए, अन्यथा वह हमारी दुनिया में अराजकता पैदा कर देगा। इससे हमारी फीमेल लीड कांपने लगती है, पर वह पूछती है, और एक बार वे पकड़े गए तो क्या होगा? इस पर वह खुश होते हुए कहती है, उन्हें निश्चित रूप से फांसी दे दी गई है। यह सुनकर वह तेजी से अपने कदमों को पीछे कर लेती है और उससे दूर हो जाती है। वह डर से काफी ज्यादा कांपने लगती है। फिर वह जल्दी से अपने आप को संभालते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सर्दी है। एना उसकी फिक्र करते हुए कहती है, कृपया रुके, मैं अभी आपका सोल लेकर आती हूँ। उसके जाने के बाद वह इधर उधर फिरते हुए कहने लगती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी स्टोरी होगी। यह इतनी खतरनाक क्यों है? अब मेरा मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी को पता न चले कि मैं असल में कौन हूँ। मुझे दिखावे का ध्यान रखना है और मेरा व्यक्तित्व दुष्ट सौतेली माँ का है। और यह कहकर उसके चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल आ जाती है और फिर वह हंसते हुए कहती है, माफ करना राजकुमारी योला, मैं तुमसे नफरत तो नहीं करती, लेकिन मेरे पास तुम्हारा दुश्मन बनने के अलावा कोई चारा नहीं है। बस तुम रुको, मैं तुम्हें बुली करूंगी। मैं तुम्हारे अपीयरेंस को ह्यूमिलेट करूंगी और तुम्हें फ्रेम करूंगी। मैंने जो भी फेरी टेल्स में पढ़ा था वह आफ्टर ऑल काम आ रहा है। और वह यह सोच सोच कर काफी क्रीपी स्माइल कर रही थी। यह देखकर मेड कहती है, योर मैजेस्टी। उसकी आवाज सुनकर वह नॉर्मल होते हुए कहती है, राजकुमारी योला अभी कहाँ है? एना उसे सोल पहनाते हुए कहती है, क्या आपने उसे कल ही नजरबंद नहीं कर दिया था? वह अभी भी अपने बेडरूम में ही होनी चाहिए। तो वह कहती है, उसे मेरे पास लाओ। एना कहती है, यस योर मैजेस्टी। वह मन ही मन रोते हुए कहती है, लेकिन मैंने पहले कभी किसी को बुली नहीं किया, यह बहुत मुश्किल लगता है। तभी कुछ समय बाद एना वहाँ आते हुए कहती है, योर मैजेस्टी, राजकुमारी योला आ गई है। यह सुनकर वह एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, मुझे शांत रहना होगा, मैं यह कर सकती हूँ। जिंदा रहने के लिए मुझे यह करना होगा। फिर वह कहती है, उसे अंदर आने दो। और मुड़ते हुए जब वह योला की ओर देखती है तो वह हैरान हो जाती है। वह कहती है, क्या यह वैसा कुछ भी नहीं है जैसे मैंने सोचा था? वह उसके इधर उधर घूमते हुए कहती है, सीरियसली, एक बच्चे को परेशान करना यह तो बेहद क्रूरता है, लेकिन उस पर हमला करना ही मेरे लिए सरवाइव करने का एकमात्र रास्ता है। मुझे और मजबूत होना होगा। हमारी फीमेल रियोला से कहती है, तुम बहुत अजीब लग रही हो, एक अगली डकलिंग की तरह। पर वह कुछ भी नहीं कहती। वह दोबारा कहती है, तुम तो बिल्कुल अजीब हो। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो कोई भी तुमसे मैरी नहीं करना चाहेगा। आप तो चेयर से भी टॉलर हैं। और यह कहकर वह उसके पास बैठ जाती है और उसकी ओर देखने लगती है, पर फिर भी वह कुछ नहीं कहती। यह देखकर वह चिल्लाते हुए कहती है, मैं क्या कर रही हूँ? मैं तो बिल्कुल बेवकूफ़ लग रही हूँ। तुम कुछ तो बोलो। तभी एना उसके पास आते हुए कहती है, योर मैजेस्टी, प्रिंसेस योला कभी नहीं बोलती, आपको याद है? यह सुनकर वह कहती है, क्या वह म्यूट है? एना कहती है, बिल्कुल नहीं, वह बस लोगों से बात करना पसंद नहीं करती, लेकिन जब वह छोटी थी तो बोल सकती थी। वह योला को देखते हुए कहती है, क्या यह ऑटिस्टिक है? यह बात तो सही है, उसने इतनी कम उम्र में अपनी माँ को खो दिया था और अब उसे एक क्रूअल स्टेप मदर का सामना करना पड़ रहा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह ऑटिस्टिक है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, मुझे अपने आंसू रोकने होंगे, मैं बस उसे धमकाने का नाटक करूंगी। फिर वह उसे कहती है, हे श्योरिटी, इधर उधर घूमना बंद करो, जाओ और रूम को क्लीन करो। एना घबराते हुए कहती है, योर मैजेस्टी, इसकी आवश्यकता नहीं है, मेड्स सफाई का काम संभाल सकती है। पर तभी हमारी फीमेल लीड उसे गुस्से में देखती है और कहती है, क्या आप मेरे आदेशों पर सवाल उठा रहे हैं? यह देखकर एना कहती है, नहीं, मैं हिम्मत नहीं करूंगी। तभी वहां से योला जाने लगती है। एलिजाबेथ उसे देखते हुए कहती है, हे, तुम कहाँ जा रही हो? पर वह दरवाजा बंद कर चली जाती है। एलिजाबेथ कहती है, खैर, ऐसा लगता है कि आखिरकार उसमें कुछ अलग है। वह एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहती है, ठीक है, आज के लिए इतना अभिनय काफी है।
तभी वह योला को पानी की बकेट के साथ आता देखती है। योला उन्हें क्रॉस कर फर्श को वाइप करने लगती है। एलिजाबेथ उसे देखते हुए कहती है, यह वास्तव में। पर तभी वहां पर एक मेड आते हुए दरवाजे से झांक कर कहती है, योर मैजेस्टी, योला ने मेरी बकेट ले ली। पर वह उस मेड पर ध्यान नहीं देती और वह दरवाजा बंद कर वहां से चली जाती है। वह मेड एना से कहती है, क्या हर मैजेस्टी पागल हो गई है? एना इस बारे में सोचने लगती है और कहती है, मुझे यकीन नहीं है। और हम योला को देखते हैं, वह अभी भी फर्श को वाइप कर रही थी। वह साय करते हुए कहती है, कितना प्यारा बच्चा है, पर मैं तो एक मॉन्स्टर हूँ। वह अपने हाथ की मुट्ठी बनाते हुए गुस्से से मन में कहती है, मुझे उसे बुली करने का एक बेहतर तरीका ढूंढना होगा। सीन शिफ्ट होकर मैंशन के गार्डन में आता है। एना एलिजाबेथ के पास आते हुए कहती है, योर मैजेस्टी, दोपहर का भोजन तैयार है। पर वह एना से पूछती है, मैं उसके साथ कैसा व्यवहार कर रही हूँ? एना कहती है, आपका मतलब है राजकुमारी योला? इस पर वह एना को स्टेयर करती है तो एना थोड़ा घबराकर दूसरी ओर देखते हुए कहती है, वास्तव में आप उसके प्रति बहुत दयालु रहे हैं। यह सुनकर हमारी फीमेल लीड उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, लेकिन आपने तो कहा था कि हिज मैजेस्टी पहले से ही सब कुछ जानते हैं। जो मैंने किया है इसका क्या मतलब था? एना डर कर कहती है, तो ये बात यूं ही मैंने बना ली थी। हमारी फीमेल लीड कहती है, वह मुझसे सचमुच डरती है। ऐसा लगता है एलिजाबेथ राजकुमारी योला और मेड्स दोनों के साथ बहुत सख्त थी। फिर वह एना से कहती है, डरो मत, बस मुझे सच बताओ। मैं बस अपने विचारों को स्पष्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं वास्तव में हिज मैजेस्टी को नाराज नहीं कर सकती। इस पर एना कहती है, आप राजकुमारी योला के प्रति बहुत बुरे थे। हम योला को देखते हैं, वह उदास होकर उस हाफ ब्रेड को देख रही थी और मेड्स उसे इग्नोर कर रही थी। और फिर रियल एलिजाबेथ उसके पास आकर उसके बालों को खींचकर उसे परेशान करने लगती है। यह सब इमेजिन करते हुए वह काफ़ी गुस्सा हो जाती है और कहती है, क्या एलिजाबेथ सचमुच इतनी भयानक थी? आपने कहा कि हिज मैजेस्टी को इस बारे में पता था, तो उन्होंने क्या किया? एना कहती है, कुछ नहीं, हिज मैजेस्टी ने शायद इसके बारे में सुना होगा। अगर उन्होंने खुद नहीं देखा है तो वे आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। फीमेल लीड कहती है, वह कैसा फादर है, उसकी डॉटर को परेशान किया जा रहा है और उसे इसकी परवाह नहीं है। और गुस्से में अपना मुंह फुला लेती है और एना से कहती है, अभी लंच का समय है। एना कहती है, यस योर मैजेस्टी। और तभी वह एना की तरफ मुड़ते हुए एक क्रीपी स्माइल के साथ कहती है, और योला को मेरे पास लाओ, मैं चाहती हूँ कि वह कुछ स्वादिष्ट खाए। एना कहती है, यस योर मैजेस्टी।